ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमा यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा 7वां प्रकरण स्मरणीय विषय, किस प्रकार भगवान के सौंदर्य का हमें स्मरण करना चाहिए, उनकी रूप माधुरी हम लोगों ने 4 त्रिपदियों के माध्यम से श्रवण की। 62, 63, 64 और 65। 62वें त्रिपदी में भगवान की जो कांति है, अंग कांति जलद की भांति, नवीन मेघ की भांति भगवान के श्री विग्रह की कांति और उनका सुंदर वेशभूषा, नटवर, वैदग्धी अवधि अर्थात जो विदग्धता की पराकाष्ठा है, इस प्रकार का उनका नटवर वपु। उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है और आभरण युक्त हैं। विग्रह के श्री विग्रह के ऊपर उनके अनेक प्रकार के विभूषण, मणिमय विभूषण शोभित हो रहे हैं और उन्होंने अपने मस्तक के ऊपर मयूर पिच्छ धारण किया है। 62वें त्रिपदी में ये बताया। 63वीं त्रिपदी में बताया कि उनके श्री विग्रह के ऊपर कस्तूरी, चंदन और कुमकुम का लेप किया हुआ है। त्रिभंग ललित मुद्रा में वे जो है खड़े हुए हैं और नवीन नवीन पुष्पों से उनके श्रीअंग की शोभा हो रही है, जिनके ऊपर मत्त भौरे गुंजार कर रहे हैं। 64वीं त्रिपदी में बताया कि उनका मधुर हास्य, मंद मंद मुस्कान और उनका लीला, उनकी किस प्रकार की क्रीड़ाएं हैं, इन पर गोपियां जो है लुब्ध हो जाती हैं। और चरण कमलों में उनके नूपुर धारण किए हैं, मणिमय नूपुर हैं और जो चरण कमल के नखाग्र हैं, चरणों के नखाग्र हैं, वहां पर मानो चंद्रमा की छवि उनसे निस्तृत हो रही है निरंतर। 65वीं त्रिपदी में बताया कि उस ध्वनि को सुनकर, नूपुरों की ध्वनि को सुनकर जो हंस रूपी नूपुर हैं, उनकी ध्वनि को सुनकर जो गोपवधुएं हैं, हंसनी की भांति अपने घर में नहीं रह पाती। उनके हृदय में अत्यंत अनुराग की उत्पत्ति होती है और वे अपना सब कुल धर्म छोड़कर इसी प्रकार कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं, जैसे कि एक सती नारी, जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति से मिलने के लिए दौड़ती है। तो भगवान का जो सौंदर्य है उसका यहां पर वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत में भगवान के हास्य के विषय में, भगवान की चितवन के विषय में बताया है। 15वें 10वें स्कंध के और 15वें अध्याय में बता रहे हैं 42वें श्लोक में, तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्ध बरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुम क्वणंतम अनुगै रूप गीत कीर्तिम गोप्यो दिद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेता। जब भगवान के रूप को गोपियों ने देखा है तो कैसा है, उनके जो श्रीअंग है उसके ऊपर गाय के खुरों से उड़ी हुई जो धूल के कण हैं वो विराजमान है और उन धूल के कणों से कृष्ण की जो अलकावली है, घुंघराली,
वो रंजित हो रही है। तो केश कैसे हैं उनके? कुंतल, काले, थोड़ी लालिमा लिए हुए केश हैं, और उन केशों के ऊपर जब धूली के कण विराजमान हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मानो गोल्ड की तरीके से दिखते हैं वो। इस प्रकार से भगवान के जो केश हैं वो दिखाई दे रहे हैं अलकावली, और उनके सिर पर मोर मुकुट विराजमान है। बद्ध बरह, केशों में मयूर का पुच्छ उन्होंने ठूस रखा है जूड़े में। वन के फूल लगे हुए हैं केशों में ही। रुचिर ईक्षण, और मधुर मधुर अवलोकन है उनका, उनकी जो चितवन है। चारु हासम, अधर के ऊपर मंद मंद मुस्कान है। भगवान का मुख कभी भी विकृत नहीं होता, हमेशा मुस्कान होती है। वेणु कुणंतम, और वेणु में वे अपना अधरामृत भर रहे हैं। इस प्रकार से अनुगई रूप गीत कीर्ति ही, उनके रूप का और उनके लीलाओं का गान करते हुए जो उनके अनुगई हैं, जो उनके सखा हैं, वो उनको घेर कर चल रहे हैं। दिद्रक्ष दृश, और जो गोपियां हैं वो उनके दर्शन करने की अभिलाषा से अत्यंत उत्सुक नयनों के द्वारा सभी मिलकर, समेता माने सभी मिलकर, अभ्यगमन, वहां पर आई जहां पर कृष्ण हैं, तो वहां पर उपस्थित हुई। तो सभी मिलकर क्यों आई? लज्जा के कारण, क्योंकि यदि अकेली गोपी होगी तो उसको लज्जा आएगी। तो असंख्य गायों के खुरों से जो धूल उड़ रही है, वो धूल जो है उनके केश पर बैठ गई है। तो काले केश पर यदि सुनहरी धूल बैठ जाए तो जैसे समझो कि काली वस्तु के अंदर गोल्ड का मिलन हो गया हो, सोना मिल गया हो, इसलिए उसको देखने के लिए उत्सुक हो रही हैं। गोपियों ने जब कृष्ण आ रहे हैं तो अपने लज्जा को, अपने भय को, सबको त्याग दिया। यहां पर दिद्रक्ष दृश, उनके नेत्रों में देखने की इच्छा है। तो यहां पर नेत्र जो है वो कर्ता बन गए हैं। नेत्र वास्तव में हमारे जो नेत्र हैं वो एक करण के रूप में है, तो लेकिन इनके तो नेत्रों के अंदर अभिलाषा जागृत हो गई है दर्शन की। तो कर्णत्व का त्याग कर दिया और वो स्वतंत्र कृतत्व को प्राप्त हो गए। अर्थात अधिकतर हम वही देखते हैं जहां पर हमारी इच्छा होती है, जहां तो नेत्र जो है देखने में हमको सहायता देते हैं। नेत्र कर्ता नहीं है, नेत्र तो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां कभी भी कर्ता नहीं होती हैं, इंद्रिया करण है। तो यहां पर मानो नेत्रों ने विद्रोह कर दिया। नेत्रों ने यहां पर विद्रोह कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब नेत्रों ने देखा कि मेरे जो पड़ोसी हैं, नेत्र के पड़ोसी कौन है? नाक और कान। तो नाक और कान तो खुले हैं, तो भगवान का जो वेणु रव है उनके कानों में प्रवेश कर रहा है, और भगवान का जो सौगंध्य है वो भी उनकी नासा छिद्रों में प्रवेश कर रहा है अपने आप से। तो फिर नेत्र जो हैं वो ये सोचते हैं, ये दोनों नाक और कान बड़े अहंकारी हो गए। कहते हैं कि देखो कितना सुंदर शब्द है, कितनी सुंदर गंध है। तो नेत्रों को ईर्ष्या हो गई अपने पड़ोसियों से। अब नेत्रों ने सोचा कि हमको तो दर्शन करना ही पड़ेगा। तो ईर्ष्यावश नेत्र जो हैं अपनी दीन दशा को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस जगत में कोई भी छोटा नहीं बनना चाहता, सभी बड़ा बनना चाहते हैं, जबकि वास्तव में छोटेपन में ही बड़ापन है। तो इस प्रकार से नेत्र जो हैं वो भी अपने को बड़ा बनाने के लिए और ईर्ष्यावश स्वयं ही कर्ता बन गए। उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम तो अब देखेंगे ही देखेंगे कृष्ण के रूप को। इस प्रकार से तो गोपियों ने सबके आदेश की अवहेलना करके और स्वयं ही जो कृष्ण की ओर जा रही हैं, तो उनके नेत्र भी जो हैं उनके साथ जा रहे हैं और वो कृष्ण को देख रही हैं। उनके नेत्र जो हैं बरबस देख रहे हैं और सब साथ मिलकर जा रही हैं, क्योंकि लज्जा है। अगर एक जाएंगी तो कोई भी कुछ व्यंग कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन यदि साथ जाएंगी तो कौन क्या कहेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस प्रकार से जो नेत्र हैं गोपियों के, वो बरबस कृष्ण के मधुर हास्य के ऊपर और मधुर उनकी कटाक्ष के ऊपर जो है लगे हुए हैं। लगातार कृष्ण के दर्शन करने के लिए जो गोपियां हैं वो मुग्ध हो गई हैं। अब आगे 66वीं त्रिपदी में हमारा जो विषय है वो बदल रहा है। उसमें कह रहे हैं,
गोविंद शरीर सत्य ताहार सेवक नित्य वृंदावन भूमि तेजो माया त्रिभुवने शोभा सार हेनो स्थान नाही आर जाहर स्मरण प्रेम है। यहां कह रहे हैं कि गोविंद जो है उनका जो शरीर है वो कैसा है, सत्य, भगवान के विग्रह की सत्यता, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सत्यता, उनकी नित्यता और श्री वृंदावन तत्व, इन तीन का यहां पर वर्णन किया गया है। तो भगवान का श्री विग्रह कैसा है, सत्य है। गोविंद शरीर सत्य, नराकृति परब्रह्म जो कृष्ण है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, ईश्वर है, परम कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का, कृष्ण का जो विग्रह है वो सत्य, चित और आनंद, इस प्रकार से यही उसके उपादान है। भगवान का जो श्री अंग है उसके उपादान कारण, उपादान क्या है, उपादान का मतलब जिन वस्तुओं से, अवयवों से मिलकर वस्तु बनती है, तो वहां पर सत्य, चित और आनंद यही उपादान है। जबकि जो जीवात्मा है वो चित कण है, उसका जो आत्मा जो है वो तो चित है, चित, लेकिन वो क्या है, कण है, अणुचित है, सूक्ष्म मात्रा में है। और उसकी जो देह है वो प्रकृति के उपादानों से गठित है, 24 तत्व प्रकृति के द्वारा जो बनाए गए, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इनसे मिलकर जो है हमारा शरीर बनता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। तो इस प्रकार से हमारी जो आत्मा है और हमारा जो शरीर है, इन दोनों में भेद है। आत्मा अनश्वर है, अविनाशी है, शरीर नश्वर है, लेकिन भगवान में इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। जो उनकी देह है वही देही है। देह देही भिदा चैव नेश्वरे विद्यते क्वचित, अर्थात ईश्वर में देह देही का भेद कभी भी विद्यमान नहीं है। महाभारत में भी कहा गया है, न भूत संघ संस्थानो देहोस्य परमात्मनः, अर्थात परमात्मा की जो देह है वो पंच महाभूत का संघात नहीं है, पंच भौतिक नहीं है, 5 महाभूतों से नहीं बना है मिलकर, जैसे हमारा शरीर बना है। भागवत के अंदर जो ऋषभ देव जी हैं, भगवान के ही अवतार हैं, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, अर्थात मेरा ये जो शरीर है ये कैसा है, दुर्विभाव्य। दुर्विभाव्य का मतलब है जो तर्क का विषय नहीं है। देखने में तो मनुष्य का आकार है, लेकिन ये वितर्क्य है, अवितर्क्य, इसको तर्क से हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भगवान जो है कभी भी प्राकृत शरीर वाले नहीं है। कृष्ण का जो स्वरूप है वो अखंड है, चिदानंदमय है, और उनका श्री विग्रह उनके स्वरूप से अर्थात उनकी आत्मा से भिन्न वस्तु नहीं है। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, जो गोविंद है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान ने अर्जुन से स्वयं कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, अर्थात मैं जो हूं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। भगवान के जो 3 आविर्भाव हैं, 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा, उसका आश्रय मैं हूं। और आगे कहा 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता में, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, हे अर्जुन मैं सबके सामने प्रकट नहीं करता अपने स्वरूप को, क्योंकि जो मेरा स्वरूप है योग माया समावृतः, योग माया के द्वारा आवृत है, मेरी इच्छा से ही। तो जब सनकादिक ऋषि ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परम देवता कौन है, तो ब्रह्मा जी ने यही उत्तर दिया था, श्री कृष्ण ही परम देवता है, और उन परम देवता का ही तुम ध्यान करो,
उन्हीं की रस माधुरी का आस्वादन करो, उन्हीं का भजन करो। इस प्रकार से श्री कृष्ण का जो निराकृति रूप हम देखते हैं वो परम तत्व है, वही परम ब्रह्म है। यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। जो ब्रजवासियों के मित्र हैं वो क्या है? पूर्ण ब्रह्म सनातनम, पूर्ण ब्रह्म सनातन ब्रह्म है। तो कृष्ण ही अद्वैय ज्ञान पर तत्व हैं, परम ब्रह्म है, सर्व पर तत्व हैं, आनंदिक मात्रम है। जैसे चीनी की गुड़िया, उसका सारा का सारे अंग चीनी के बने हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण का जो विग्रह है, उनके हाथ, उनके पैर, उनके सभी अवयव सच्चिदानंदमय हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण का जो सत्यत्व, कृष्ण के सत्यत्व के विषय में बताया गया कि क्या है वो? सच्चिदानंद विग्रह, सत्यता। और जब स्तुति की गई थी देवताओं के द्वारा भगवान की, देवकी की गर्भ स्तुति की गई थी, जब भगवान देवकी के गर्भ में थे, तब प्रारंभ में ही देवताओं ने भगवान की सत्य रूपता का वर्णन किया, त्रिसत्यता का प्रतिपादन किया। कहे सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिंच निहितंच सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। यहां पर 10वें स्कंध के दूसरे अध्याय के 26वें श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है देवताओं के द्वारा। कहते हैं आप सत्यव्रतम, अर्थात आप सत्य संकल्प हैं, आपका जो भी संकल्प है वो हमेशा सत्य है। सत्य परम, और सत्य के द्वारा ही आप प्राप्त होने योग्य हैं। जो भी आपको प्राप्त करने का मार्ग होगा वो वही हो सकता है जो सत्य हो। तो यहां पर भक्ति ही एकमात्र सत्य वस्तु है। त्रिसत्यम अर्थात 3 काल, भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में आप जो है सत्य हो। प्रत्येक अवस्था के अंदर आप सत्य हो, अर्थात आप त्रिकाल अबाधित हो। आपकी जो सत्ता है, सत्यस्य योनि, और आप ही सत्य की योनि हैं, अर्थात जो 5 महाभूत हैं वो आपसे उत्पन्न हुए हैं, आप ही उनके कारण हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन जो दृश्यमान 5 सत्य हैं, हमको दिखते हैं, उसके कारण आप ही हो। योनि माने कारण। निहितंच सत्य, और इन सभी के अंदर जो 5 महाभूत हैं उनके अंदर आप विराजमान भी हो, साथ में अंतर्यामी के रूप में। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, सत्य को भी जो है प्रवर्त कराने वाले आप हो। और ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के प्रवर्तक हो आप। तो इस जगत के जो परमार्थ स्वरूप सत्य हैं आप, तो आपकी जो मधुर वाणी है और आप जो समदर्शन है, इसके भी प्रवर्तक हो। और आप क्या है? सत्यात्मकम, अर्थात बस आप केवल सत्य ही सत्य हो, सत्य स्वरूप हो। और हम सब आपकी शरण में आए हैं। त्वाम शरणम प्रपन्ना, ऐसे सत्यात्मक प्रभु की शरण में हम आए हैं। तो देवताओं ने इसी प्रकार से भगवान की सत्य कहकर स्तुति की है। तो भगवान की जो सत्यता है वो सत्यम परम धीमई। सबसे पहले भागवत के अंदर यही कहा है कि उस सत्य वस्तु का ही अनुसंधान करो, उसी का ध्यान करो। उसके बाद कह रहे हैं तहार सेवक नित्य। आपके जो सेवक हैं, अर्थात जो वैष्णव हैं, जो पार्षद हैं आपके, वे भी नित्य हैं। जैसे आपकी नित्य सत्ता है, उसी प्रकार से उनकी भी नित्य सत्ता है। ऐसा कभी नहीं कि भगवान अकेले हों। वैकुंठ धाम में भगवान अपने पार्षदों के साथ नित्य विराजमान हैं। तो उनके जो पार्षद हैं वो भी नित्य सिद्ध हैं, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। मुकुंदवत कहा गया है पार्षदों को। कृष्ण जो हैं वो, जो कृष्ण को अपने से भी अनेकों अनेकों गुना अधिक प्रेम करते हैं, कृष्ण की तरह ही जिनके अंदर चिन्मय गुण हैं, जिनकी देह भी सच्चिदानंदमय है, वे ही भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। जैसे यशोदा, नंद बाबा, ये सब पार्षद हैं। सखियां भगवान की वैकुंठ के अंदर जो हम देखते हैं, गरुड़ जी, विश्वक्सेन, सब भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। और इन्हीं पार्षदों के अनुगत्य में संसार में जो भक्त हैं वे भी
सच्चिदानंद देह को प्राप्त करते हैं उनकी कृपा से। तो भगवान का जो भजन करते हैं वे भी जो है सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करते हैं। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद से कहा है, प्रभु कहे वैष्णवेर देह प्राकृत कभु नए, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। अर्थात प्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी से कि जो वैष्णव है उनकी देह प्राकृत नहीं है, बल्कि वो अप्राकृत देह है, चिदानंदमय है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जब कोई भी साधक गुरु से दीक्षा लेता है तो उसी समय जब वो आत्मसमर्पण कर देता है, तभी जो कृष्ण है उसी समय उनको आत्मसम अर्थात अपनी तरह के कर देते हैं। भगवान अपनी तरह के कर देते हैं का मतलब वो निर्गुणता को प्राप्त हो जाता है, प्रकृति के 3 गुणों से अतीत, जिसको गुणातीत कहा भगवान ने। तो जैसे ही दीक्षा ली जाती है, ये गुणातीत होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, उसका सूत्रपात हो जाता है। और इस प्रकार से साधक भजन करते करते, उनका अनुशीलन करते करते क्रम पूर्वक जब जैसे जैसे उसका चित्त परिमार्जित होता चला जाता है, वो निष्ठा, रुचि, आसक्ति के स्तर पर पहुंचता है। आसक्ति का स्तर जो है वो साधन अवस्था का, साधन भक्ति का 7वां सोपान है। इसके बाद उसका प्रवेश होता है रति में, भाव भक्ति में। तो भाव भक्ति के स्तर पर आकर उसकी जो अंतःकरण है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये पूर्ण रूप से चिन्मय हो जाता है भाव भक्त का। और यही जब आगे बढ़कर प्रेम तक पहुंचता है प्रगाढ़ होकर, तो प्रेम के स्तर पर उसकी जो इंद्रियां हैं, जो उसकी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी यथावस्थित जैसी हैं वैसी ही इंद्रियां भी उसकी पूर्णतः चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृतम में बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति सुधा पानात् देह दैहिक विस्मृते, तेषाम भौतिक देह अपि सच्चिदानंद रूपता। अर्थात कृष्ण भक्ति सुधा, कृष्ण भक्ति का जो अमृत है, जो रस है, उसको पान करके जो साधक है, जो भक्त है, वो अपने देह और दैहिक वस्तुओं को भूल जाता है। उसको इसका भान नहीं रहता कि मैं शरीर हूं और मेरे शरीर से संबंधी ये जो है मेरे संबंधी हैं, मेरा वस्तुएं हैं, विस्मृति हो जाती है। तेषाम, उनका जो भौतिक देह है, पंच भौतिक, ये भी सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंद रूप को प्राप्त हो जाता है क्रमशः। तो जैसे जैसे जितनी मात्रा में हमारा चित्त परिमार्जित होगा, हमारा जो गुणमय शरीर है वो तिरोहित होता चला जाएगा, अवोपरेट हो जाएगा, और उसमें जो चिन्मय शरीर है उसकी वृद्धि होने लगेगी। ऐसा नहीं कि गुणमय शरीर चिन्मय में परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे रासलीला के प्रसंग में सुखदेव जी ने बताया, गोपियां जब कृष्ण के पास आईं तो जहुर गुणमयम देहम, उन्होंने अपने गुणमय देह का त्याग कर दिया। तो गुणमय देह त्याग होता चला गया धीरे धीरे साधक का, उतनी ही मात्रा में उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो प्रकट होता चला गया। तो गुणमय देह चिन्मय देह में परिवर्तित नहीं होता, दोनों में थोड़ा अंतर है, उसको समझ लें। हमारे शरीर में हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो इंद्रियां हैं, ये गुणमय है। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ये जो है प्रवृत्त होती हैं। इसको कहा जाता है गुणमय देह। अब जब हम दीक्षा लेते हैं जिस समय, तो हमारे अंदर जो सच्चिदानंद देह है वो उसकी वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे भजन करते करते गुणमय देह नष्ट होने लगती है, और उतनी ही मात्रा में जो चिन्मय देह है वो प्रकाशित होने लगती है। तो भाव के स्तर पर हमारा अंतःकरण चिन्मय हो जाता है, और प्रेम के स्तर पर हमारी बाह्य इंद्रियां भी चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेती हैं। कृष्ण ने यह बात स्वयं उद्धव जी से भागवत में बताई है। उन्होंने कहा है, मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। भागवत के 11वें स्कंध में 29वें अध्याय के 34वें श्लोक में कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, जब मनुष्य अपने सभी कर्मों का परित्याग करके, मर्त्य माने जो मर्त्य, जो कृष्ण जो मनुष्य है, वो साधना करते करते सभी कर्मों का त्याग कर देता है और निवेदित आत्मा अपना सर्वस्व, अपना मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त मुझे समर्पित कर देता है, तब क्या कहते हैं, विचिकीर्षितों में मेरी एक इच्छा जागृत हो जाती है। वो क्या इच्छा है कि मैं उसको कुछ विशिष्ट बनाना चाहता हूं। क्या विशिष्टता देना चाहते हैं भगवान? तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, फिर वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृत का मतलब है चिन्मयत्व। और मयात्म भूयाय च कल्पते वही, और वो फिर मेरे जैसा ही, आत्म भूयाय, आत्म माने मेरे जैसा, भूयाय माने होना, तो मेरे जैसा ही शरीर को वो प्राप्त करता है, चिदानंदमय शरीर, जिसको 14वें अध्याय में भगवान ने बोला गीता के दूसरे श्लोक में, सहधर्मिता। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता, अर्थात इस प्रकार के उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके जो 14वें अध्याय में भगवान ने दिया है, भगवान कह रहे हैं वो मम साधर्म्यम आगता, मेरे धर्म को प्राप्त होता है। तो भगवान का धर्म क्या है? भगवान का धर्म है चिन्मयत्व, प्रकृति के 3 गुणों से अतिक्रमण कर जाना, सत्व रज तम का गुणातीत अवस्था में पहुंचना। तो उसी को यहां पर कहा मयात्म भूयाय, और उसी को कहा सनातन गोस्वामी ने सच्चिदानंद रूपता। तो भक्त की जो यथावस्थित पंच भौतिक देह है वही सच्चिदानंद रूपता को प्राप्त कर लेती है। और कहा भी है वैष्णवों के लिए, न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांच विद्यते, अर्थात वैष्णवों को कर्म का और जन्म का कोई बंधन नहीं है। विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः, जो भगवान का दासत्व है, अनुचरत्व है, वही जो है मोक्ष है। तो वैष्णवों के लिए किसी प्रकार का भी कर्म और जन्म का बंधन ना होने का अर्थ है कि अब उनका जो देह है वो सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। फिर यदि कोई प्रश्न करे कि इस प्रकार जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं उनके शरीर में अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं और उनका जो मरण है वो क्यों दिखता है, ऐसा हम देखते हैं। और यदि उनका जो प्राकृत देह नष्ट हो गया, अब तो फिर अप्राकृत देह तो नष्ट होगा नहीं। अब अप्राकृत देह जब नष्ट नहीं होगा तो उनको जब पार्षद देह मिलेगी तो उनका जो ये अप्राकृत देह, जो प्राकृत देह है, इसका क्या होगा? बहुत सारे संशय है इस विषय में, तो इसके कई सारे रहस्य बताए गए हैं, उनको एक बार समझ लें। भगवान की एक इच्छा है कि जो भक्ति है ये बड़ी रहस्यमयी है, ये सबको भगवान नहीं देते, ये इसको गुप्त रखना चाहते हैं भगवान। कारण क्या है? कारण यह है कि यदि अनधिकारी व्यक्ति को ये प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो गई तो वो इसमें हस्तक्षेप करेगा, इसको भी अपने अनुसंधान का विषय बना लेगा और इस प्रकार वो अपराधी बन जाएगा। दूसरी बात, जो भक्ति है वो स्वयं, क्योंकि भक्ति भगवान की प्रिया है, वो स्वयं अपने को गोपनीय रखना चाहती है। और तीसरा, भक्त जो हैं वो अत्यंत दीनहीन होते हैं भगवान के, तो वे अपनी साधना का जो फल है उसको गुप्त रखना चाहते हैं। यद्यपि भक्तों के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां आती हैं, लेकिन वो उन सिद्धियों का कभी भी प्रकाशन नहीं करते, कभी भी। ये उनकी दीनता है। तो प्रेम प्राप्त होने के बाद स्वाभाविक रूप से उनके अंदर जो दीनता आ जाती है, उसी का ये प्रकाश है कि वो कभी भी उनके अंदर जो सिद्धियां आ गई हैं या जो शक्तियां आ गई हैं या जो उनके शरीर के अंदर चिन्मयत्व आ गया है, उसको कभी प्रकाशित नहीं करते, वो गुप्त रखना चाहते हैं।
इसी से ही प्रेम जो है प्रकाश और अधिक रूप में प्रगाढ़ता को प्राप्त होता है। तो इसी कारण इन तीन कारणों से ही जो भक्त हैं भगवान के, उनकी देह यद्यपि चिदानंदमय है तो भी पांच भौतिक देह की तरह उसके अंदर जरा, व्याधि, मृत्यु इत्यादि दिखाई देते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि भक्त अपनी चिदानंदमय देह से और पार्षद शरीर धारण करके भगवान के लीलाओं में प्रवेश कर जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो पांच भौतिक देह है उसको देखा जाता है कि वो चिता में दग्ध हो रही है, उनको अग्नि संस्कार किया जा रहा है उसका। तो इस बात को दिखाने के लिए कि भक्तों की जो शरीर है वो सच्चिदानंद रूप हो जाता है, कहीं कहीं पर ऐसा शास्त्रों में विवेचन है। जैसे ध्रुव महाराज इसी शरीर से ध्रुव लोक में गए, जो शरीर था उनका उसी से। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जब ध्रुव महाराज का शरीर सच्चिदानंद हो जाता है तो फिर भक्तों की तो बात ही क्या, क्योंकि ध्रुव महाराज तो अर्थार्थी भक्त हैं, उनको तो भगवान की लीलाओं में भी प्रवेश नहीं मिला, तो भी उनके शरीर जो है चिदानंद हो चुका था, सच्चिदानंद हो चुका था। पांच भौतिक शरीर, मृत्यु के सर के ऊपर पैर रखकर ध्रुव महाराज जो है वहां उस लोक में गए हैं। जब विष्णु पार्षद उनको लेकर आए, उनको लेने के लिए आए, उसी प्रकार से वृहद भागवतामृतम के अंदर दिखाया गया है कि गोप कुमार जो है इसी यथावस्थित देह से भगवान के लीला राज्य में प्रवेश करते हैं, वैकुंठ में जाते हैं, गोलोक में जाते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई कि भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो भी नित्य हैं भगवान की भांति। जैसे भगवान सत्य वस्तु हैं, जैसे भगवान नित्य वस्तु हैं, उसी प्रकार से भगवान के भक्त भी नित्य हैं। अब यहां पर तीसरी बात बताई जा रही है, और वो है भगवान का धाम। भगवान का धाम भी भगवान की तरह से ही चिन्मय है। भगवान का धाम भगवान की भांति ही कृपा करता है भक्तों के ऊपर। जब धाम की कृपा होती है तभी हमको भगवान की कृपा मिलती है। धाम की कृपा बड़ी आवश्यक है प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं वृंदावन भूमि तेजोमय। ये जो जगत है भगवान की बहिरंगा शक्ति का परिणाम है। भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति से भगवान का वैकुंठ धाम प्रकाशित होता है। तटस्था शक्ति से अनंत जीव प्रकाशित होते हैं तट स्थान पर। इसको तटस्था इसलिए कहा जाता है कि जीव इस जगत का भी उपभोग कर सकते हैं और भगवान की सेवा में भी जा सकते हैं। इनके पास दोनों ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनका तट स्थान के ऊपर प्रकाशन हुआ है। तट किसको कहते हैं? एक नदी का जो तट है वो एक सूक्ष्म रेखा है जो जल को और भूमि को अलग अलग करती है। तो तट पे खड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो जल को भी देख सकता है और भूमि को भी देख सकता है। जहां भी उसका भाव होगा, जहां भी उसकी रुचि होगी, उसी प्रकार से तट स्थान पर जो जीवात्मा प्रकाशित हुई है वो भगवान की सेवा में भी जा सकती है और इस जगत के अंदर माया के वश में भी हो सकती है। दोनों ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं। यदि वो स्वयं को भोग करना चाहता है विषयों का, तो वो संसार की ओर आकृष्ट हो जाएगा, माया की ओर। और यदि वो सेवा करना चाहता है तो भगवान के चिन्मय धाम की ओर आकृष्ट हो जाएगा। तो वो आत्माएं जो भगवान की सेवा करने की इच्छा की वो वैकुंठ में चली गई, और जो स्वयं स्वामी बनकर इस संसार का भोग करना चाहती थी वो जगत में आ गई। तो हम उन्हीं में से एक हैं। इस जगत में आने का कारण जो है वो यही है केवल। तो इस प्रकार से जो जगत है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति का परिणाम है। लेकिन जो वृंदावन धाम है वो भगवान की चित्त शक्ति, अंतरंगा शक्ति का परिणाम है।
भगवान की जो शक्तियां हैं उनके अंदर 3 वृत्ति हैं, संघनी, संवित और आह्लादनी। संघनी का मतलब सत्ता, संवित का मतलब ज्ञान और आह्लादनी का मतलब आनंद, सत चित आनंद। तो इस प्रकार से भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, चित्त शक्ति है, उस चित्त शक्ति की संघनी वृत्ति से वृंदावन धाम प्रकाशित होता है, क्योंकि वृंदावन धाम का मतलब है सत्ता। संधि नीर सार अंश शुद्ध तत्व नाम, भगवानेर सत्ता है जहां ते विश्राम। माता पिता स्थान ग्रह शय्यासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। ये सब सत्व के विकार हैं, अर्थात ये सब संघनी शक्ति जो स्वरूप शक्ति की संघनी वृत्ति है उससे प्रकाशित है। संघनी का जो सार है वही है। श्रुतियों ने कहा है स भगवः कस्मिन प्रतिष्ठित, अर्थात वो भगवान कहां रहते हैं, तो कहते हैं स्वे महिमनी, अर्थात वो अपनी महिमा में ही प्रतिष्ठित हैं। और भगवान की महिमा क्या है? भगवान की महिमा ही है गोकुलम वन वैकुंठम। ये जो गोकुल है, जो वृंदावन है, जो वैकुंठ है, यही भगवान की अपनी विभूति है, भगवान की अपनी महिमा है। तो गोकुल का ही जो दूसरा नाम है वो है वैकुंठ, वन, वृंदावन। तो इस प्रकार से वृंदावन धाम जो है प्रपंच से अतीत है, नित्य है, अलौकिक है, भगवान का नित्य विहार स्थल है, चर्म चक्षुओं से अगोचर है और तेजोमय है। अनेक अनेक प्रकार के प्रमाण इस वृंदावन धाम के लिए दिए गए हैं शास्त्रों में। वृंदावन के स्वरूप के विषय में वृंदावन महिमामृत में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती ने अनेक प्रमाण दिए हैं। वृहद गौतमी तंत्र में बताया है कि एक बार नारद जी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि हे गोपपते, हे कृष्ण, जो ये वृंदावन है, ब्रज है, इसके अंदर 12 वन है, इस वृंदावन का तत्व क्या है? यदि मैं सुनने की योग्यता रखता हूं तो आप मुझे बताइए। तब उत्तर में कृष्ण कहते हैं इदं वृंदावनम रम्यम मम धामैव केवलम, अत्र ये पशवः पक्षी वृक्षाः कीटा नरामरः, ये वसन्ति मां धीष्णे मृतायान्ति ममालयम्। हे नारद, इदम वृंदावनम रम्यम, ये जो रमणीय वृंदावन है, मम धामैव केवलम, केवल केवल और केवल यही मेरा एकमात्र धाम है। एव माने ही, मेरा ही एकमात्र धाम है। आगे कह रहे हैं अत्र ये पशुवः, अत्र माने यहां पर जो ये पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, कीट हैं, मनुष्य हैं और देवता इत्यादि, अमर का मतलब देवता इत्यादि हैं, ये वसंती, ये जो यहां पर वास करते हैं, ये सभी मृत्यु के बाद, मृतायांति, मृत्यु होने के बाद, मम आलयम, यांति माने प्राप्त करना, जाना, तो ये मेरे ही आलय को अर्थात मेरे ही नित्य धाम को प्राप्त करेंगे। मम धीष्णे, और कौन है यहां पर? तो यहां पर जो है सभी देवता भूतगण सूक्ष्म रूप से इस वृंदावन धाम में अवस्थान करते हैं। सर्वदेवमय है ये जो वृंदावन धाम है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं इसको कभी भी नहीं त्यागता। वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति। और इस यहां पर आगे कहते हैं यहां पर कि पंचयोजन में वास्ति वनम में देह रूपकम, कालिंदीयम सुष्मनाख्या परमामृतवाहिनी। जो वृंदावन धाम है 5 योजन का है। 1 योजन में होते हैं 12 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर का ये वृंदावन धाम है। ये मेरा देह स्वरूप है, देह रूपकम। कालिंदियम सुषुम्नाख्या, यहां पर जो यमुना जी हैं वो इसकी नाड़ी के, सुषुम्ना नाड़ी के समान है। परमामृत वाहिनी, जिसके अंदर अमृत जो है वो बहता है इस वृंदावन धाम में। और क्या है? अत्र देवाश्च भूतानि वर्तन्ते सूक्ष्म रूपतः।
यहां पर जो देवता हैं और अनेक प्राणी हैं वो सूक्ष्म रूप से अवस्थान करते हैं। सर्वदेवमय शाहम नित्यजामी वनम क्वचित। ये जो वृंदावन धाम है सर्वदेवमय है, सभी देवता यहां पर निवास करते हैं और मैं इस वृंदावन धाम को छोड़कर कहीं नहीं जाता। आविर्भाव स्थिरो भावो भवे दत्र युगे युगे तेजोमयम इदम रम्यम अदृश्यम चर्म चक्षुषा। इस भौम ब्रज में वृंदावन में मेरा युग युग में आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता रहता है। और ये जो तेजोमय वृंदावन है अत्यंत रमणीय है, ये चर्म चक्षुओं के अदृश्यम अगोचर है, अर्थात हम अपनी आंखों से इस दिव्य वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते। जैसे मानो दिव्य वृंदावन के ऊपर माया ने एक आवरण डाल दिया हो, तो यदि कोई चीज छुपा दी जाए आवरण डाल के तो दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार से इसके बाद कहते हैं कि यहां पर जो ठाकुर महाशय कहते हैं अपनी त्रिपदी में, त्रिभुवने शोभा सार हेनो स्थान नहीं आर। अर्थात जो त्रिभुवन में शोभा है, त्रिभुवन का मतलब है जो 14 भुवन है, 7 नीचे, एक पृथ्वीलोक और पृथ्वी से ऊपर, इसको भी त्रिभुवन कहा जाता है। तो इन त्रिभुवन की जो भी शोभा है और कहीं स्थान ऐसा नहीं है जैसा ये है। जहर स्मरणे प्रेम है, जिसका स्मरण करने मात्र से प्रेम उदय हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति की ऐसी धारणा है कि जो वृंदावन हम देख रहे हैं वो वास्तव में चिन्मय धाम नहीं है, पृथ्वी का ही एक विशेष स्थान है। और जब कृष्ण यहां पर आए थे लीला के समय, तो वृंदावन धाम भी अवतीर्ण हो गया था और लीला के अंतर्धान होने के बाद जो धाम है वो भी अंतर्धान हो गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। क्योंकि कहा गया है कि धाम वृंदावन जो है कृष्ण से अभिन्न है। तो जिस प्रकार कृष्ण का आविर्भाव तिरोभाव होता है, उसी प्रकार धाम का भी आविर्भाव तिरोभाव होता है। लेकिन इस प्रकार का जो धारणा है ये वैष्णवों के द्वारा, साधुओं के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, शास्त्रों के विपरीत है। जब कृष्ण इस जगत में अवतीर्ण होते हैं स्वयं साक्षात सच्चिदानंद विग्रह होकर, तो वो नर लीला के अनुरूप बहुत प्रकार के मानव धर्म को स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण अवतीर्ण होते हैं तो वो मानव के धर्म को स्वीकार करते हैं, ऐसा देखा जाता है। नरवत लीला करते हैं भगवान, जैसे एक साधारण मनुष्य, उसी प्रकार से भगवान भी लीला कर रहे हैं। तो वो मानवीय गुणों को अंगीकार करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान का चिन्मय धाम है, जो मायातीत है, वो भी भगवान की प्रकट लीला के समाप्त होने पर पार्थिव धर्म को अंगीकार करके विराजमान रहता है। इसके अंदर कारण एकमात्र कृपा, धाम की कृपा, क्योंकि धाम सभी जीवों के ऊपर कृपा करना चाहता है, इसीलिए सबको उसकी कृपा मिले। तो वो चिन्मय धाम, वो मायातीत धाम, इन माया के गुणों को स्वीकार करके, पार्थिव धर्म को स्वीकार करके, पृथ्वी का जो धर्म है उसको स्वीकार करके और उसी स्थान पर अवस्थान करता है, जिससे कि वो जगत के जीवों पर कृपा कर सके। तो इस प्रकार धाम जो है वो भगवान का धाम भगवान से भी अधिक कृपालु है। भगवान तो अपनी लीला संवरण करके चले जाते हैं, लेकिन धाम जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसने जो है पार्थिव धर्म को, पृथ्वी के धर्म को अंगीकार किया हुआ है केवल कृपा करने के लिए। यदि इस प्रकार से धाम कृपा नहीं करता तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? यदि इस प्रकार से धाम नहीं करेगा तो भगवान की लीला स्थलियों पर जो हम जा जाकर देखते हैं और भगवान की अनुभूति वहां पर करते हैं,
तो कैसे संभव हो पाएगी यदि धाम भी चला जाएगा तो ये धाम की एक विशेष कृपा है इस जगत के जीवों पर। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने जो धाम का ये महाकारुण्यमय प्रकाश है, इसको कहा गया है दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान का मतलब है जो वर्तमान में दिख रहा है। तो धाम के 3 प्रकाश हो गए, प्रकट, अप्रकट और दृश्यमान। प्रकट प्रकाश जब भगवान यहां पर प्रकट थे, अप्रकट प्रकाश जो गोलोक धाम में नित्य अवस्थित है, और तीसरा है दृश्यमान प्रकाश जो इस समय भगवान के जाने के पहले, आने के पहले और भगवान के जाने के बाद भी अवस्थित है, दृश्यमान प्रकाश। 3 प्रकार के प्रकाश हो गए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है कि आज भी जो भगवत प्रेमी हैं, जो कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, एकांतिक भक्त हैं भगवान के, उनको आज भी इस श्री धाम के, वृंदावन धाम के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, इसका वास्तविक स्वरूप के। ऐसा नहीं है कि किसी को भी दिव्य दर्शन नहीं होते इस धाम के। तो चैतन्य चरितामृत में यह बात बताई गई है, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम, सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु सम, उपरि अधो व्यापी आछे नाहिक नियम। सबसे पहले गोकुल धाम है, ब्रजलोक धाम है, उसी का नाम गोकुल है, उसी का नाम श्वेत दीप है, उसी का नाम वृंदावन है। और उसी के अनुगत जो, जैसे उसी के अनुगत नहीं, जैसे कृष्ण का शरीर जो है सर्वव्यापक है, उसी प्रकार ये धाम भी सर्वव्यापक है। ब्रह्मांड प्रकाशे तार कृष्णेर इच्छाए, एक स्वरूप तार नाही दुई काय, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन, चर्म चक्षे देखे तारे प्रपेंचर सम। एक ही स्वरूप है, 2 शरीर नहीं है। और यहां की जो भूमि है वो चिंतामणि के स्वरूप है, यहां के जो वृक्ष हैं वो सब कल्प वृक्ष हैं। चर्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, लेकिन फिर भी जब हम अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं तो हमको लगता है कि यह प्रपंच ही है। जैसे हम वृंदावन में देखते हैं सब जगह कलयुग का भी प्रभाव है। प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहार कृष्णेर विलास। लेकिन यदि प्रेम भरे प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, यदि प्रेम रूपी अंजन लगाकर अपने नेत्रों में इसको देखा जाएगा तो ये भगवान का ही स्वरूप प्रकाश है, जहां पर कृष्ण निरंतर गोप गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं। तो ये कोई साधारण वस्तु नहीं है वृंदावन धाम। यद्यपि अभी हमारे इस अवस्था में आवृत है, हमारी दृष्टि से दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी महाजनों ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया है उसे हमें स्वीकार करके ही इसकी कृपा की वांछा करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि इस प्रेममय वृंदावन धाम की जो रहन सहन है, इसकी हमें इस रूप में सेवा करनी चाहिए। तो सेवा करें तो प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। वृंदावन की सेवा करने का मतलब क्या है कि भगवान के ही नाम रूप गुण लीला का यहां पर श्रवण कीर्तन स्मरण करना, किसी भी कोई जागतिक कार्य को न करना, प्रॉफिट मेकिंग के कार्य को वृंदावन धाम में न करना। उसके लिए तो सारा संसार ही पड़ा हुआ है, फिर यहां क्यों करें? ये सेवा हो गई वृंदावन धाम की। तो कह रहे हैं ना, सेवा की बात तो बहुत दूर है। यदि केवल इसका स्मरण मात्र किया जाए, यदि केवल हृदय के अंदर हमारे अभिलाषा हो कि कभी मुझे वृंदावन धाम के दर्शन हो, कभी मैं वृंदावन जाऊं, कभी मैं वृंदावन जाऊं, तो इतने मात्र से ही हृदय के अंदर प्रेम का उद्रेक हो जाएगा। जहार स्मरणे प्रेम है, केवल स्मरण मात्र से ही। कहीं कहीं पर यहां पर जो है इस त्रिपदी में यह भी लिखा जाता है, ताहते यमुना जल करे नित्य झलमल, तार तीरे अष्ट कुंज है। ताहते यमुना जल, तो यहां का जो यमुना है
वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपता है, उसमें भी अत्यंत शोभा है। पहले भगवान ने स्वयं कहा है वृहत गौतमीय तंत्र में, कालिंदीयम सुषुम्ना नख्या परमामृत वाहिनी। जो इस वृंदावन धाम में यमुना जी प्रवाहित हैं वो सुषुम्ना नाड़ी कही जाती हैं इस वृंदावन धाम की। और परामृत वाहिनी, परम अमृत को वो जो है वहन करने वाली है। तो यमुना जी में जो जल है वो परम अमृत है, उसका वहन करती हैं, वो उसको लेकर चलती हैं। तो इस प्रकार से यमुना जी की कृपा से हमको वृंदावन धाम की कृपा मिलती है, और वृंदावन धाम की कृपा से हमारा उस प्रेम राज्य में अवस्थान होता है। ये सारी चीजें अभिन्न वस्तु हैं, भगवान का धाम, सब गिरि गोवर्धन, यमुना जी, तार तीरे अष्ट कुंज है। इसी के तीर के ऊपर यमुना जी के 8 कुंज हैं। तो यमुना जी के तट के ऊपर 8 कुंजों को बताया गया है, विलास कुंजों को, राधा माधव के मनोरम विलास कुंजों को। यद्यपि राधा कुंड के चारों ओर इन कुंजों की स्थिति बताई गई है, लेकिन यहां पर वृंदावन में भी यही 8 कुंज बताए गए हैं, विलास कुंज। तो इस प्रकार से इस त्रिपदी में भगवान की सत्यता, भगवान के भक्तों की नित्यता और वृंदावन धाम का तत्व, इन तीनों का यहां पर बड़े विशेष रूप से जो है वर्णन किया गया ठाकुर महाशय के द्वारा। अब हम अगली त्रिपदी जो 67वीं त्रिपदी है, 67th, उसमें वृंदावन की शोभा का वर्णन श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।